हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग एंड हमने अपनी जो एडवांस मैथ की सीरीज स्टार्ट की है, हम उसी सीरीज को अभी कंटिन्यू करेंगे। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था लाइंस एंड एंगल्स। हमारा इसका थ्योरी वाला पार्ट, मतलब इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी देख देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लाइंस एंड एंगल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखा था। उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आज उन्हीं में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, वैसे मैंने कहा था कि वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, बट मुझे फील हुआ कि कुछ और क्वेश्चंस अभी होने चाहिए, तो हम इसीलिए अभी इसके कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमारा क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन करवाता हूं। एक और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूं तो पहले आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देन आफ्टर देखिए कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है। अपने कंसेप्ट्स को एक बार आप देख सकते हैं क्योंकि उन्हीं से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, चलिए। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि BC इज पैरेलल टू AE। ओके, BC इज पैरेलल टू AE एंड BC इक्वल टू AC। इन्होंने ये दिया है। देन ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ एंगल CAE। इन्होंने हमसे पूछा है कि एंगल CAE क्या होगा। हमें इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। A 20, B हमें दे रखा है 30 डिग्री, C दे रखा है 40 डिग्री एंड D हमें दे रखा है आपका 50 डिग्री। अच्छा, क्या एग्जाम में सिर्फ इतना आ जाएगा? नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर वहां पे नीड होगी तो वो आपको उसका डायग्राम भी देंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको डायग्राम दिया जाएगा। ठीक है, सो इसका डायग्राम इन्होंने कुछ ऐसे दिया है कि ये जो BC इज पैरेलल टू AE, तो इन्होंने बोला है कि दिस इज अवर BC एंड ये AE के पैरेलल है। तो देखिए कैसा इन्होंने डायग्राम दिया कि दिस इज पॉइंट A और इस A से एक जा रही है रे, तो ये है आपका AE। ठीक है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। ये देखिए दिस इज AE। ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा, इन्होंने ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना कि सर ऐसे कैसे आपने सोच लिया कि ऊपर BC ऐसे जाएगा। ये डायग्राम इज ऑलरेडी एग्जाम में, सॉरी क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी हमें डायग्राम दिया हुआ है। ओके, चलिए, वेरी नाइस। सो इसमें आपका ये हो गया। हाँ, एक चीज और इन्होंने दिया है कि दिस एंगल इज गिवन इज 65 एंड इन्होंने बोला है कि C से एक C से सामने वाली लाइन AB को इन्होंने ज्वाइन किया है, जे किया है CD के थ्रू। ओके, दिस इज वाई CD और ये एंगल दे रखा है आपका 95 डिग्री। और हमसे पूछा क्या? सो इतना हमें इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है और इन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज एंगल CAE। CAE क्या होगा? दिस एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। एक बार अगेन मैं आपको शॉर्ट में कंसेप्ट बता देता हूं। अगर आप लोगों ने ये से पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए, देखा हुआ है तो थोड़ा सा स्किप कीजिए। ठीक है, सो क्या था हमारा कंसेप्ट? कंसेप्ट था कि अगर दो लाइन L और M पैरेलल हैं और एक लाइन ने से इंटरसेक्ट किया है, तो सबसे पहली चीज तो देखिए जो हमारे कंसेप्ट इसमें यूज होंगे पहले हम उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा कौन सा कहाँ पे यूज होगा, आपको खुद बताना है। देखिए, चलिए बताइए, अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल और मैं कहूँ ये एंगल किसके किसके इक्वल होगा, तो आप बता सकते हो कि सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे? ये क्या है बताइए? ये दोनों आपस में अपोजिट है। कौन से एंगल अपोजिट है? ये
डायरेक्टली अपोजिट एंगल, मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टेक्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कोई डाउट इसमें? क्या सिर्फ ये इक्वल होंगे? नहीं सर, ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलिए और बताइए, ये वाला एंगल और आपका और किसके इक्वल होगा? ये एंगल इसकी भी इक्वल होगा। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण। जैसे ये एंगल बना, इसके ऑल्टरनेट में, ये मैंने कहा था ना आपको हमेशा क्या फोकस करना है, इंग्लिश का अल्फाबेट जेड। तो आप देख सकते हो सर ये बना जेड, ये क्या हो गया हमारा जेड, तो ये भी आपका इक्वल हो गया। कोई डाउट इसमें? नहीं। वेरी नाइस। और कौन सा इक्वल होगा? ये एंगल इसके भी इक्वल होगा। ये दोनों कैसे एंगल हो गए आपके? एक तो आप ये सोच सकते थे कि सर ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो मैंने ये जो चार एंगल बनाए ये आपस में इक्वल है। अच्छा, यहां से तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सोचो अगर मैं कहूँ ये इसके और इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है आपके? दीज टू आर योर करेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? इन्हीं को हम हिंदी में क्या बोलते थे आपका? संगत कोण। ओके, सो ये भी हो गया। तो ये तीन होते हैं, मैंने आपको तीन बताया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। ये मैंने बताया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हिंदी में से बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। और ये इक्वल है क्योंकि ये क्या था आपके, कि ये क्या थे आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, मतलब संगत कोण। चलिए, तो ये तो इक्वल वाली सीन हो गए। कहां पे और भी क्या कोई कंसेप्ट था? यस सर, एक कंसेप्ट ये था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक स्ट्रेट लाइन इन्हें इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों एंगल, ये कौन से एंगल थे हमारे? एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, कि वो एंगल जो उसी रे पर उसके सेम साइड पर होते हैं, तो उनका सम कितना होता था? 180। क्या होता था उनका सम? 180। कोई डाउट इसमें? ये हमने निकाला भी था कि आया कैसे था, आपको पता है कि सर अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके? लीनियर पेयर। तो अगर इनका सम 180 है और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इन दोनों का भी सम 180 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है कि ये कैसे आया? एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो ये तीन चार कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए जब भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं, और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए सुनाओ, अभी हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, ठीक है। सर अब देखो, ध्यान से देखना आप, ये एंगल अगर 65 और BC AE के पैरेलल है, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो देखो ये बन गया हमारा जेड, यहां से ये गया और ये आपका जेड हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल। क्यों सर, क्या हुआ इसमें? क्या हमने इस्तेमाल किया? ये हो गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये ऑल्टरनेट है ना, ये गया फिर इसको छोड़ा फिर ये वाला, ठीक है, समझ में आया? मतलब ये ऐसे बनाए, तो ये वाला एंगल और ये क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि देखो आपका अगर मुझे लिख कर अच्छे से दिखाना हो तो हम बता सकते हैं कि सर ये जो एंगल बी है CBA, ये इक्वल होगा किसके? आपके इस वाले एंगल के। चलो आप यहाँ पे चाहो तो अपने मन से कोई नाम दे दो, एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका XAB, और ये हमारा क्या हो गया? 65 डिग्री। वैसे पेपर में आपको ऐसे सॉल्व करके तो दिखाना नहीं, तो आपको तो दिमाग में आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। ये था हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई डाउट नहीं ना? अच्छा चलिए, ये देखिए, इन्होंने हमें एक लाइन दी है BC इक्वल टू AC, दैट मीन्स ये वाली जो ये है आपका BC, ये साइड और ये साइड AC, ये आपस में क्या है? इक्वल। आपने एक आइडेंटिटी ट्रायंगल चैप्टर में आप देखोगे, वो क्या है कि अगर दो साइड इक्वल होती हैं, मान लो ये ABC की ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर ये 65, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर इसके सामने एंगल 65 है, तो जो इसके सामने वाली साइड है ये वाला एंगल, ये भी क्या होगा? ये भी आपका 65 होगा। कोई डाउट नहीं ना? समझ में आता है इतना? वेरी गुड। अब अगर ये हमारा 65 आ गया, तो हमें निकालना है ये वाला एंगल। अब ये तीनों ही एंगल क्या है आपके? ये तीनों क्या एंगल है? देखो,
लेट्स सपोज जैसे मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसे मैंने नाम दे दिया आपका एक्स, ठीक है ना। तो ये तीनों 65 65 और एक्स, ये तीनों 65 65 एंड एक्स, ये तीनों कैसे एंगल हो गए आपके, लीनियर पेयर। मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर है और स्ट्रेट लाइन पर अगर एंगल्स होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। आप खुद भी सोच सकते थे, देखो अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा नाम याद नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो खुद सोच के देखिए कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180, ये हमें अच्छे से आता है, छोटे से हम देखते आ रहे हैं। अब यहाँ से कोई ये ऐसे ऐसे हो गई, अगर ये 65 है, ये 65 और ये x है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा, नहीं होगा, कोई डाउट नहीं ना। सो हमने इन तीनों का सम 180 कर दिया। 65 प्लस 65 130 प्लस x इक्वल टू 180, तो x कितना आ गया आपका 50। बोलो हाँ या ना, 130 वहां चला गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, डी आ गया हमारा आंसर। कोई डाउट इसमें, समझ में आता है। अच्छा, क्या यही एक था इसको सॉल्व करने का तरीका? नहीं, मैथ में हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसी को बताता, देखो इसी को आप ऐसे भी सोच सकते थे। कैसे, देखो ये दे रखा आपका बी सी, ये हमारी ये दे रखी थी ए ई, और बी सी हमें दे रखा था ए ई के पैरेलल, ठीक है ना। ये एंगल है हमारे पास 65। सोचो अगर ये एंगल 65 है तो क्या आप ये पूरा एंगल नहीं बता सकते थे? बोलो हाँ या ना। क्यों सर? ये एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, आपने देखा है ना कि एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180। दैट मीन सर ये 65 प्लस, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँ, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा बी ए ई, एंगल बी ए ई, तो ये पूरा क्या होगा 180 होगा, नहीं होगा? तो आप बता सकते हो सर बी ए ई कितना आ जाएगा, 180 में से 60 गया, 120 में से 5 गया, तो ये आएगा आपका 115 डिग्री। बोलो हाँ है ना। ये पूरा एंगल हमने निकाल दिया 115। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अगर ये एंगल आपका 65 दे रखा है, फिर से वही चीज कि सर ये इक्वल साइड होंगी। अगर ये 65 है तो ये भी कितना होगा आपका 65, ये वाला अंदर वाला, तो आप बाहर वाला निकाल सकते हो ये एंगल। बोलो हाँ या ना। कैसे सर? सर ये पूरा एंगल कितना आ गया हमारा, ये पूरा एंगल आ गया 115, ठीक है। और 115 में से अगर हम 65 को कर देते हैं क्या माइनस, तो हमें ये बाहर वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा सी ए ई। समझ में आया? 115 में से अगर हमें सी ए ई निकालना है, सी ए ई, तो 115 में से सिंपली 65 को कर दीजिए माइनस। सो ये आप जब इसे माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0, 11 में से 6 गया 5, सेम आंसर 50। तो इसमें हमने क्या यूज किया, एंगल ऑन द सेम साइड। ऐसा मैंने क्यों बताया, देखो एग्जाम में आप याद करके नहीं जा सकते कि क्या यूज होना है, तो आपके दिमाग में जो भी समझ में आए, जैसे यहाँ मुझे दिख रहा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ मुझे दिख गया एंगल ऑन द सेम साइड, जो भी समझ में आया बस सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पेन, आपको ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि कई बार हम तो ज़्यादा सोचते हैं ना तो हमें नहीं आता समझ, तो पेन का इस्तेमाल कीजिए अपने, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ पर और ध्यान दीजिए, इसमें जो एंगल डी दे रखा था 95, इसका तो कहीं कुछ यूज ही नहीं हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार क्वेश्चन में काफी सारी चीजें ऐसी दे जाती हैं जो हमारे ज्यादा यूजफुल हो, ज्यादा यूज की नहीं होती हैं, तो आपको उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि नहीं भाई अगर इन्होंने ये दिया है तो क्यों दिया है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। और अभी हम आते हैं अपने इसके बाद के अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, आई होप समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अच्छे से मतलब आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं वीडियो पे कमेंट के थ्रू, उससे क्योंकि थोड़ा और हम लोग जब देखते हैं तो अच्छा लगता है कि अच्छा चलो आप लोगों ने वीडियो को देखा है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड? देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। इन्होंने हमें दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा सर, वेरी नाइस। क्या दे रखा है? ए बी सी डी के पैरेलल है। एंगल ए बी सी हमें दिया है 65, एंगल सी डी ई हमें दिया है इन्होंने 15 डिग्री।
एंड एक चीज और दी है इन्होंने बोला है कि ए बी इज इक्वल है ए ई के। ओके, देन हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए ई एफ फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इसमें भी इन्होंने हमें पहले से डायग्राम दिया हुआ है। सो डायग्राम कुछ ऐसे है कि ये हमारा ए बी सी है, ये देखिए ये हमारा ए बी सॉरी नॉट सी ई। ठीक है, आगे इसको इन्होंने एक्सटेंड किया तो ये गया सी तक। ठीक है, और इन्होंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है ई से कुछ इस प्रकार से। हमें नहीं पता कि ये कैसे, ये एंगल कितना है, जो दिया है वही, अपने मन से नहीं सोच लेना कि अरे सर ये तो वो होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, नहीं। जब तक क्वेश्चन ना कहे तब तक कुछ नहीं मानना है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी ए बी के पैरेलल इन्होंने लाइन ड्रॉ की है कुछ इस प्रकार से, और जिसका इन्होंने नाम क्या दिया था, सी डी। तो ये हमारा सी डी। ओके, बाकी इन्होंने एफ हमारा ये वाला पॉइंट है, कोई डाउट? तो इतना हमें इन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन है 30 डिग्री, बी है 35, सी है 40 एंड डी हमें दे रखा है 45। ओके, वेरी नाइस। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो डायग्राम को ध्यान से देखना है, और डायग्राम में जो चीजें हमें यहाँ दी उसको डायग्राम में हम नोट डाउन करते हैं। ए बी सी 65 है, तो ये एंगल ए बी सी, तो जो बीच में होता है वो हमारा एंगल होता है। सो ये 65 है, तो ये हमारा हो गया 65, कोई डाउट नहीं। अभी एंगल सी डी ई हमें दिया है 15 डिग्री, तो एंगल सी डी ई ये क्या है हमारा 15 डिग्री, कोई डाउट? चलिए, बाकी इन्होंने और कुछ अच्छा दिया है क्या? हाँ दिया, इन्होंने कहा है ए बी इक्वल टू ए ई, तो ये ए बी हमारे ए ई के इक्वल है, वेरी नाइस। बाकी ये तो हमें याद रखना ही है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी। निकालना है ए ई एफ, तो ए ई एफ ये बाहर वाला एंगल, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, इसमें कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक तो सब कुछ आता है समझ में, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्या दिख रहा है मुझे, आपको क्या दिख रहा है देखते हैं। सबसे पहले ये एंगल 65 है, तो गौर से देखिए ये और ये कैसी है, पैरेलल, और ये लाइन कर रही है इसको इंटरसेक्ट, जेड बना दिख रहा है ये ऐसे, जेड बोलो हाँ या ना सर? हाँ सर जेड है। ये 65 है, तो ये भी क्या होगा 65। कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी नाइस। तो ये 65, तो ये भी हो गया हमारा 65। बहुत अच्छा सोचा आपने, बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे थे। क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बहुत बढ़िया। सर ये 65 आ गया, ये 15 आ गया, तो क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दैट मीन्स सर अगर हमें ये एंगल सीई निकालना है तो ये 15 प्लस 65, 15 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 65, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? एंगल ई, क्योंकि हमें ये निकालना है। ठीक है, एंगल सीई डी, एंगल सीई डी कितना होगा इनका सम? इन तीनों का सम 180, हम सब जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, बोलो हाँ या ना। अच्छा सर पहले लिख दो, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि ये कैसे आया था 65। तो मैं जिसको नहीं आया मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ये जो एंगल ए बी ई है, या ए बी सी बोल दीजिए, ए बी सी, ये इक्वल होगा एंगल डी सी बी के। किसके? डी सी बी, और ये दोनों कितने हो जाएंगे? 65। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अभी हमने ये निकाल लिया, अब हम इसको निकालना है। कैसे सर? इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल है सी डी ई, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, सो 15 प्लस 60 अब कितना हो गया? 60, 10 70 और 10 80, 80 में से 80 को माइनस किया हमने 180 में से, तो हमारा एंगल सीईडी आ गया 100 डिग्री। अरे सर वेरी नाइस, तो ये क्या है हमारा 100, कोई डाउट इसमें नहीं। अच्छा सर हमें तो ये निकालना। अच्छा अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था कि ये दोनों लाइन इक्वल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वेरी नाइस।
तो अगर ये 65 है तो बताइए ये क्या होगा, ये भी सर हमारा 65 होगा। क्लियर और नॉट? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो अगर ये 65 आ गया तो अब हमें ये वाला एंगल निकालना, कैसे निकालोगे सर? गौर से देखो, ये एक लाइन आ रही है BC, ये एक लाइन क्या है हमारी BC, और ये एक लाइन हमारी FD है। क्या है हमारी FD? ये देखिए FD। बोलो हाँ या ना? तो बताओ अगर ये दोनों एंगल्स की बात करें तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे? दैट मीन्स अगर ये 100 है सर, तो ये पूरा एंगल क्या होगा हमारा, ये पूरा एंगल हमारा 100 होगा नहीं होगा? बताओ हाँ या ना? ये पूरा एंगल क्या होगा? 100। क्लियर? समझ तो गए होगे सर। अच्छा सर, ये 100 तो ये पूरा 100 होगा। क्लियर और नॉट? एक लाइन BC थी, एक लाइन FD है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया। कौन से एंगल है ये हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? दैट मीन्स अगर यहाँ से इन्होंने इसको ऐसे कुछ लाइन जारी AE, ये क्या थी हमारी AE, और ये एंगल हमें दे रखा 65, तो ये एंगल भी क्या होगा? ये इन दोनों का सम 100 होगा। क्लियर और नॉट? बहुत आसान बात होगी अब सर, क्योंकि सर ये पूरा 100 है, ये पूरा क्या था हमारा 100, ये पूरा हमने क्या लिखा था अपना 100। वेरी नाइस। सो अब हमें ये वाला निकालना है, ये इसी को तो हमने इन्होंने पूछा है AEF। तो क्या होगा? 65 में सर 35 को कर दो ऐड, 60 प्लस 30 90 और 10 100। सो आंसर आ गया हमारा B। सॉल्व करके आपको करना है, जैसे लिख लो सर 65 प्लस AEF इक्वल टू में 100 डिग्री। सो एंगल AEF कितना हो जाएगा सर? 65 वहां चला गया, माइनस में आंसर आ गया 35। तो देखना, समझिए हमने इसमें क्या क्या यूज किया। 3 चीजें। पहली चीज हमने यूज की ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, और क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो सर ये 65 तो ये भी 65। वेरी नाइस। सेकेंड चीज हमने यूज की एंगल सम प्रॉपर्टी की, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। थर्ड हमने इसमें यूज किया वर्टिकली अपोजिट एंगल, कि सर अगर दो ये साइड हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इसके इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। ये 100 तो ये पूरा 100, ये 65 तो ये 35। पेपर में आपको इतना नहीं करना होता है सॉल्व, पेपर में पेन बहुत फटाफट आपका, मतलब पेन ऐसे चलता है कि आप बस यहाँ देखते हो, अच्छा ये 65, ये 65, ये 65, ये 15 तो ये 100, ये 100 तो ये 100, ये 65 तो ये बचा आपका 35। पेपर में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुश्किल से हार्डली आपको इस क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में। 30 भी मैंने ज़्यादा बोला, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप फटाफट करोगे तो आपको इसमें आपको 15 से 20 है बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बशर्ते आपको पता होनी चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। समझ में आ गया? वेरी नाइस। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन अब हमारा क्या है? देखो मैं इतना एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ कि अभी थोड़ा समय में एक्स्ट्रा अगर ले लेता हूँ तो कम से कम आपको चीज़ें अच्छे से आने लगेंगी। ऐसा नहीं कि आपने सोचा अरे सर इतना इतना स्लोली स्लोली क्यों हो रहा है। तो अगर आपको स्लोली फील हो रहा है, वीडियो की स्पीड हो जाती है फास्ट, स्पीड पर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अभी हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए इन्होंने क्या दिया, कुछ थ्योरी नहीं दी है, सिंपल इन्होंने एक हमें डायग्राम दिया है। डायग्राम कुछ ऐसे है, ये इस प्रकार से। ठीक है, इन्होंने बोला है कि दिस इज पॉइंट एंड पॉइंट ए, ये इन्होंने बोला पॉइंट ई, और ये इन्होंने बोला है और ई से इसको ऐसे मिला दिया है, सॉरी दिस इज कनेक्टेड ई से अगली वाली साइड को ज्वाइन किया है पॉइंट बी पर। ठीक है, सेम ऐसे ही एक पॉइंट इन्होंने बोला है डी भी, क्या बोला है डी, और डी से इन्होंने इसे ज्वाइन किया है पॉइंट सी पर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। इन्होंने हमें ये पॉइंट ये दिया है इन्होंने सी डिग्री, इसको इन्होंने दिया है सी डिग्री। एंगल ए कितना है हमारा? सी डिग्री। ओके, और सर ये वाला एंगल दिया इन्होंने ए डिग्री। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये इन्होंने दिया हमें पाई माइनस बी डिग्री। क्या दिया है? पाई माइनस बी डिग्री। ठीक है, आप इसे पूरा बोल सकते हो पाई माइनस बी डिग्री। वेरी नाइस। ये इन्होंने दिया हमें एक्स, क्या दिया? एक्स डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है? इन्होंने कहा इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं,
पहला ऑप्शन है हमारा x डिग्री इक्वल टू a डिग्री प्लस c डिग्री माइनस b। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है x इक्वल टू, चलिए मैं फटाफट लिख देता हूँ, b माइनस a माइनस c। थर्ड हमें दिया है x इक्वल टू a प्लस b प्लस c। एंड d हमें दिया है x इक्वल टू a माइनस b प्लस c। हमें बता दिया कि ये जो पाई है, दिस पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री। ओके, सो पाई का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे 180 डिग्री है, ये इन्होंने दिया हुआ है ना। अब हम इसे करते हैं सॉल्व, फटाफट आते हैं अपने आंसर की तरफ। देखिए सर इसे कैसे करें, चलिए समझते हैं। मैंने आपको एक, वैसे तो मैंने आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया था, अगर आपको याद आ रहा हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक का यहाँ यूज में ला सकते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये एंगल आपको दे रखा हो अल्फा, ये दे रखा हो बीटा और ये दे रखा हो गामा, तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बोलो हाँ या ना। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर तीनों एंगल हमें दे रखे हो अंदर के अल्फा बीटा गामा, तो ये जो बाहर वाला एंगल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया कैसे था, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको ज्वाइंट कीजिए और आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज में कर आ सकते हैं। अभी हमें इतना डीप नहीं जाना है, तो हमें ये कंसेप्ट को याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर देखिए, तो सर हमें ये तो पता है सी, अगर हमें अल्फा और बीटा, हमें अल्फा के अलावा बीटा और ये पता चल जाए क्या, गामा मतलब अंदर वाले एंगल, तो सर सोचो ये एंगल क्या होगा। ये दे रखा है पाई माइनस बी, पाई यहाँ क्या है, पाई है 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। तो अगर हमें ये दे रखा है पाई माइनस बी, तो ये अंदर वाला एंगल क्या होगा। सर बहुत आसान है, इन दोनों का सम 180 होगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर हमें अंदर वाला सी निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा बी। बोलो हाँ या ना। क्यों सर, ये चीज देखिए आप, एंगल अगर हमें अंदर वाला ये एंगल निकालना है, एंगल इसे हमने नाम दिया ए सी डी हमें निकालना। ए सी डी का मतलब ये अंदर वाला सी, ठीक है। मैं बताऊं कि बी आया कैसे। तो इस एंगल और ये बाहर वाला एंगल, इनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना। सर ये पाई कुछ नहीं, पाई भी तो हमारा यही है ना, पाई भी हमारा 180 ही है। सो ए सी डी, सो पाई से 180 हो गया कैंसिल, क्योंकि पाई की वैल्यू भी 180 है, तो माइनस बी उस तरफ गया तो ये आ गया बी। कोई डाउट इसमें, समझ में आता है। ये कौन सी थ्योरम लगाई थी हमने, लीनियर पेयर एंगल, मतलब ये एंगल आपके स्ट्रेट लाइन पर हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला एंगल आ गया, अब इसको भी ऐसे ही निकाल दो। सर ये एंगल क्या होगा, सर ये एक्स है तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस एक्स। बोलो हाँ ना। पाई नहीं लिखना तो सर अपनी भाषा में लिखो 180 माइनस एक्स। अब तो समझ में आ गया ना, 180 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो अगर ये एक्स है तो ये होगा 180 माइनस एक्स। इसमें भी हमने क्या लगा दिया, लीनियर पेयर, सेम कंसेप्ट। अब देखो हमें तीनों एंगल मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, लेकिन सर ये क्या होगा, ये तो बताओ। तो सर इसमें भी वही बात है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये एंगल ए है, तो ये बाहर वाला एंगल क्या होगा आपका 180 माइनस ए। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। इसमें भी हमने क्या लगा दिया, लीनियर पेयर। तीनों जगह देखो, यहाँ पर भी लीनियर पेयर, यहाँ पर भी लीनियर पेयर, यहाँ पर भी लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में करना क्या है, अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा अपने आप 180 माइनस एक्स हो जाएगा। 180 में से उसे क्या कर देंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये अपने आप 120 होगा, दोनों का सम 180 होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब लगा दो अपनी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है कि ये जो बाहर वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा 180 माइनस ए। इसका सम, इसका ये वाला एंगल इक्वल होगा अंदर वाले तीनों एंगल के सम के, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा क्या दे रखा आपका सी, प्लस बीटा क्या दे रखा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, प्लस फिर क्या बचा आपका अंदर वाला ये गामा, गामा क्या आपका बी। सही, 180 से 180 क्या हो गया हमारे कैंसिल, माइनस एक्स को यहाँ ले आओ प्लस का एक्स, और माइनस ए को वहां ले जाओ प्लस का ए, तो हमारा आंसर बना ए प्लस बी प्लस सी। अरे वाह सर, वेरी नाइस। समझ में आया नहीं आया, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम आया, समझ नहीं आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, एनी डाउट। चलो अच्छा, फिर से वही बात, कैसे किया हमने, दिमाग में आपका थ्योरी होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, लीनियर पेयर।
सिंपल लीनियर पेयर लगाते जाओ, पाई माइनस बी ये आ गया, इसमें लगाया ये आ गया, तीनों एंगल आ गया, दिमाग में आया कि सर ये वाला डायग्राम सीखा था हमने कि अगर हमें अंदर के एंगल दे रखे हो तो बाहर वाला एंगल इन तीनों के सम के इक्वल हो जाता है। सिंपल हमने उस कंसेप्ट को यूज कर दिया और अच्छा खासा क्वेश्चन जो देखने में थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा था बट ये काफी आसान निकला। यही फायदा है एडवांस मैथ में, अगर आपको कंसेप्ट्स आते हैं और आपने उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं तो भी आप आराम से पेपर में क्वेश्चन ले आओगे और आपसे क्वेश्चन 100% सही निकलेगा। इसमें आपका ये नहीं रहेगा कि शायद सही निकले, नहीं वो सही ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज द फीचर ऑफ एडवांस मैथ। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, और मतलब बहुत बार मैं थोड़ा सा स्पीड में आ जाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा फास्टली ना आपको करूँ, आराम से बताऊँ। ठीक है, चलिए सो फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे, ए बी हमें दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, हमें इस प्रकार से डायग्राम दिया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये सी डी इन्होंने दिया है, फिर उन्होंने सी डी से हमें एक ऐसे भी दिया है, क्या दिया है हमारा ई एफ। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी इस तरीके का किया है, सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दिस ए बी इज, अब मैं थोड़ा सा स्पीड में आऊँगा बच्चों, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब जब स्पीड में आएंगे तो आपको भी, क्योंकि एग्जाम में स्पीड में ही कटना है तो थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कैसे आप देखोगे ओरली भी कि कैसे क्या दिख रहा है। सो हमें इसमें दिया है ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, एंगल क्या क्या दिया है, दिस एंगल इज 65 एंड दिस एंगल इज 35। बहुत बढ़िया, और हमसे निकालना है क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है सी ई एफ, इन्होंने हमसे ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा है। चलिए देखिए कैसे सीखेंगे, बताइए सर। साफ साफ दिख रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, बोलो हाँ है ना, ए बी पैरेलल सी डी। सर ये एंगल 65 है तो ये पूरा एंगल क्या होगा हमारा 65, ये 35 है तो ये कितना होगा, आप सोचिए, इस इन दोनों का सम 65 होना चाहिए, तो ये 35 है तो ये होगा हमारा 30 डिग्री। क्यों सर, अब देख लो 35 में 30 ऐड करोगे तो 65 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये 30 समझ में आ गया। ये आया कैसे, क्या यूज किया हमने यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, कोई डाउट। चलिए अब हमें क्या निकालना, हमें तो सर ये निकालना, ये वाला एंगल सी ई एफ, हमें निकालना है एंगल सी ई एफ। सर इसे कैसे निकालेंगे, दो लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड, जब सेम साइड पे होते हैं तो इनका सम कितना होता है 180, दैट मीन्स 30, और ये एंगल है सी ई एफ, एंगल सी ई एफ, इनका सम कितना होगा हमारा 180। तो आप बता सकते हो सर सी ई एफ कितना हो जाएगा 150, बस आंसर आ गया, सी एफ कितना आ गया हमारा 150 डिग्री। कोई डाउट, समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दे रखा है आपको, इन्होंने कुछ ऐसे दिया है, दिस इज ए बी एंड दिस इज पॉइंट ई, ऊपर गए, चलिए सी डी, अच्छा ए बी सी डी के पैरेलल है। अब आपको सब पैरेलल बोल दो या आगे बढ़ा दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो बताया कि ये क्या है आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने के देखो, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, पैरेलल का क्या मतलब है, पैरेलल का मतलब है ये है ए बी, ये है सी डी, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो अगर ये पैरेलल हैं तो हम तो ये भी कह सकते हैं पैरेलल है, इसको और पास ले आओ तब भी हो जाएंगे पैरेलल। इवन अगर ऊपर भी रख दे एक के ऊपर एक कि यही ए बी है और यही हमारी सी डी है, तब भी हम इसे पैरेलल लाइन बोल सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि तब भी इनके बीच का एंगल फिक्स है 0 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स क्या हो, उनके बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है कि दिस इज 130 एंड दिस इज 120, वेरी नाइस। पूछा है फाइंड एंगल बी ई सी, ये हमें निकालना है। अरे सर क्या कैसा क्वेश्चन है सर, कैसे होगा ये, देखिए बहुत सिंपली कैसे सोच सकते हो, इसको भी करने के कई सारे तरीके। एक तो तरीका है आप यहाँ से बना दीजिए एक स्ट्रेट लाइन,
क्या बनाई, एक स्ट्रेट लाइन आपने बना दी, ये लीजिए, विच इज पैरेलल टू ए बी और सी डी दोनों के पहले, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो अगर मैं पॉइंट ई से कोई रे बना दूं एक्स वाई, तो ये भी इनके पैरेलल हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, ये मैंने कह दिया। चलिए अब देखिए समझिए, ये 130 है, ये देखो ये क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड। तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा आपका 50 डिग्री, इनका सम कितना होगा 180। ये 120 है तो ये कितना होगा 60, इन दोनों का सम कितना होगा 180। फिर से कौन सा कंसेप्ट, एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड। चलिए तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 सर। क्यों सर, ये कैसे एंगल है आपके, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो होते हैं उनका सम 180 होगा, क्योंकि ये पूरा 180 है। सो अगर हमें ये बीच का निकालना है, से हमने x बोल दिया, 50 प्लस एक्स प्लस 60, इनका सम कितना हो जाएगा 180। तो x कितना होगा 50 प्लस 60 110, माइनस उसको 180 में से माइनस करेंगे, आंसर आया 70 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। क्या हो गया आंसर हमारा 70 डिग्री। समझ में आया, कोई डाउट, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा आपका, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, वेरी नाइस। और यहां से हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, वेरी गुड। इन्होंने हमें एंगल ए बी ई दिया है 50 डिग्री, एंगल ये पॉइंट ई है, एंगल ई सी डी इन्होंने हमें दिया है 60 डिग्री, और इन्होंने पूछा है फाइंड एंगल बी सी। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया, इसका मैंने सीधा सीधा आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर इस तरीके से हो और ये अंदर के एंगल दे रखे हो अल्फा और बीटा, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा सर 50 प्लस 60 इक्वल टू 110, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट याद नहीं है तब कैसे करोगे, कैसे निकाला वो, इसको चलो एक और तरीके से कर लेते हैं। सोचो आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं आता, आता ही नहीं है, फिर कैसे करोगे। देखो ये है आपका इस प्रकार से, ठीक है सर, है ना, और ये है पैरेलल डी और सी, पॉइंट ई है ना ये हमारा, बोलो हाँ या ना हाँ। ये एंगल दे रखा 50, ये एंगल दे रखा आपका 60। सोचो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की ई से, विच इज पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल है तो सी डी के भी हो जाएगा पैरेलल। अब ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50, ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60। कौन से एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तब भी इनका सम कितना हो गया 110। ऐसे भी सोच सकते थे, बोलो हाँ। और कोई तरीका सर, हाँ सर मैं क्या करा, एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से सोच सकते हो। कैसे, फिर से आपने लाइन ड्रॉ की, इस बार आपने ये सोचा कि सर ये एंगल कौन सा एंगल होगा, ये एंगल ऑन द सेम साइड, ऐसे आप इससे ये निकाल सकते हो। और आपको ये पता है तो ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 360 होगा, नहीं होगा तो आप उससे भी निकाल सकते हो, बट ये हार्ड हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को जबरदस्ती हार्ड नहीं बनाना है, हमें हमेशा इजीएस्ट वे देखना है कि इजीएस्ट वे क्या होगा। तो सबसे आसान तो यही है आपका, ये कंसेप्ट दिमाग में रखिए। फिर से दो कंसेप्ट, एक ये वाला कंसेप्ट मैंने ये स्टार करके आपको बताया था, एक ये वाला और एक फिर से वही वाला, कौन सा, जब हमारा ये अल्फा बीटा और गामा दे रखा है। सो ये कितना हो जाता था हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये दोनों कंसेप्ट स्टार हैं, इन पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे डायरेक्ट बनेगा 10 to 15 सेकेंड्स में। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, आंसर 110 आ गया, ठीक है। चलिए बस कुछ क्वेश्चन हमें और देखने हैं, 3 to 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का हमारा था टारगेट। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया है कि बी सी इज पैरेलल टू, ये देखिए ऐसे दिया, इन्होंने दिया है बी सी, क्या दिया इन्होंने, बी सी विच इज पैरेलल टू जी ई, बी सी इज पैरेलल टू जी ई, और कहीं पर कोई यहाँ पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए से जी आपका कनेक्टेड है और इस पॉइंट ए से बी भी कनेक्टेड है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फाइनली इन्होंने इसे थोड़ा और आगे तक ये लेकर गए इस तरीके से, वेरी गुड। और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एफ पर, ए एफ, ठीक है, ये बी से होते हुए जा रहा है। बाकी इन्होंने क्या क्या दिया है, इन्होंने हमें ये एंगल दिया है 20 डिग्री और कुछ दिया, हाँ इन्होंने हमें ये एंगल दिया है 130 डिग्री, वेरी नाइस वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ एक्स क्या है जी, ये इन्होंने हमें दिया है एक्स, ठीक है, बस और कुछ इन्होंने नहीं दिया है। सिर्फ इतना बोला है कि बी सी इज पैरेलल टू जी ई।
ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है ना, देखने में अच्छा लग रहा है ना। हाँ, क्वेश्चन ये भी आसानी होगा, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे, मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। 110, ताकि आप खुद से एक बार इसे करने का कोशिश खुद से देखेंगे, शायद खुद से आपसे हो जाए, है ना। और हो भी जाएगा अगर थोड़ा सा आप एफर्ट देंगे। मैं तो कहूँगा वीडियो को यहीं पर कीजिए पॉज, खुद से इसको 2 मिनट अपने एंड से दीजिए कि आपसे खुद से हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं होता है फिर देखिए, और हो जाता है फिर भी देखिए, शायद मैं किसी अलग तरीके से आपको बताऊं। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर देखो, ये 130, मैं आपसे पूछूं बताओ भाई ये क्या होगा, या चलो इसको भी क्या पूछना। हाँ ठीक है, इसी से कुछ स्टार्ट करते हैं। ये 130 है तो बताओ ये क्या होगा सर, बताइए। तो सर आप देख रहे हो ये एंगल मतलब सेम साइड नहीं है, सेम साइड वाले अंदर अंदर होंगे, दोनों अंदर। ये कौन से एंगल है, ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है ये, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन्हीं को हम क्या बोलते थे आपका, संगत कोण। मतलब देखो याद करो, ये लाइन है तो अगर ये बाहर वाला तो ये वाला यहाँ पे, अगर हम इसको बोले तो ये वाला, तो ये कैसे एंगल होते थे आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें क्या है, इसमें यही तो सीन है, इसमें अगर ये 130 बाहर का है तो इसके बाद ये वाला देखो तो आप देख पाओगे कि ये दोनों ही सर एक स्ट्रेट लाइन आ रही, इसके साथ भी इसने बेस के साथ एंगल बनाया है, इसके भी बेस के साथ बनाया, तो ये दोनों सेम एंगल दिख रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। अच्छा सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, कुछ और बता दो सर। तो देखो पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 130 तो ये 130, बट आप में से कोई कहे नहीं सर ये इतने अच्छे से नहीं जा रहा, अभी तक हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख रहे थे, अभी तक हम एंगल ऑन द सेम साइड देख रहे थे, अभी तक हम एक और देख रहे थे अपना बार बार, वो क्या था आपका लीनियर पेयर। तो आप यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते थे, कैसे सर, ये 130 है तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 50, ये क्या होगा आपका 50, बोलो आया ना। और अगर ये कैसे है 50, दोनों का एंगल 180 होता है, दोनों का सम, ये 50 है। तो हमें तो क्योंकि ये निकालना अंदर, हमें जाना है इस वाले एंगल की तरफ, तो ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 होगा। कैसे सर, अब देख सकते हो ये जेड बन गया, ये क्या बन गया आपका जेड। तो ये कौन से एंगल हो गए आपके 50 और 50, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप ऐसे भी सोच सकते थे, आपको ये निकालना ही नहीं पड़ा 130। जब मैंने ये 130 निकाला था तब क्यों निकाला था कि इस 130 के थ्रू मैं ये निकाल देता 50, तो मुझे ये अंदर वाला 50 निकालना था, और इसके मेरे पास दो वे थे। एक क्या था कि मैं मान लेता कि मानता कि सॉल्व करता कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे इक्वल, आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू। फिर आपका ये 50 आ जाता किसके थ्रू, लीनियर पेयर के थ्रू, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या था कि सर इससे आप 50 निकालो और फिर 50 और 50 एक को ये इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर रहेगा। तो दोनों में से जो तरीका आपको समझ में आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो वहां दिमाग में आ जाए उससे कर दो। ये 50 आ गया, ये 20 है, तो बताओ एक्स क्या होगा सर, तीनों का सम 180 होगा। ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 120, सॉरी 180। सो ये 20, ये 50 प्लस ये हमारा x, इनका सम कितना होगा 180। तो बताइए x कितना होगा आपका 50 प्लस 20 70, यहाँ गया आंसर आया 110, बोलो आया ना। ये हमारा आंसर हो गया, वेरी नाइस, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, देखने में हार्ड था बट है बहुत आसान, वेरी यूएलपी, ठीक है ना, यूएलपी समझते हो ना, अल्टीमेट आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस 1 से 2 क्वेश्चंस और एंड देन आज के लिए हमारा इतना ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9 क्या दे रखा है आपका, दो लाइन है पैरेलल एन एंड एम। ओके, मार्कर की शायद इंक थोड़ा सा डाउन होगी तो मैं कोई दूसरा मार्कर उठा लेता हूँ, अदरवाइज आप में से कोई कहेगा सर दिख ही नहीं रहा है, और ऑब्वियस है आपका बात भी चल जाएगी। आई होप ये मार्कर सही हो दूसरा, यस ये इसका भी सही है। देखिए तो ये एक लाइन एन है, ये एक लाइन एम है, ठीक है, मैंने मार्कर चेंज कर दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इन्होंने दिया है कि ये एंगल 50 है, दिस एंगल इज 30 एंड फाइन एंगल, ये थीटा निकालिए, एन और एम पैरेलल हैं। अरे सर बहुत आसान, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे बताना चाहिए, ये आप ही को करना चाहिए, अभी किया था ना ऐसा क्वेश्चन कि अगर ये 50 है सर तो ये भी क्या होगा 50, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, तो सर थीटा क्या हो गया, ये पूरा एंगल हमारा थीटा था, तो ये थीटा क्या हो गया सर, इन दोनों को ऐड कर दो तो थीटा आ गया हमारा 80 डिग्री।
हमने 50 में 30 को ऐड किया, थीटा क्या आ गया हमारा 80 डिग्री। समझ में आया? ये 50-50 कैसे हो गए सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन गया था। ये 30-30 कैसे हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, वेरी गुड। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो इन्होंने सिंपली थ्योरम पूछ लिया। इन्होंने पूछा है द एंगल बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हमने एंगल बाइसेक्टर में देखा था कि एक होता था हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक होता था हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन पूछा इनके बीच का एंगल बताइए। ये हमने थ्योरम की थी, क्या होता है इनके बीच का एंगल? हमेशा 90 डिग्री। या ये तो याद है ना, ये होते क्या थे? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। देखिए, अगर जो ये लेक्चर जिन्होंने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे, मैं उनको एक बार बता देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। अभी इंटीरियर का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज ये हमारा एंगल है, क्या हो गया इस मार्कर को, लास्ट है बस, हो जाओ। सो ये हमारा एंगल है मान लो, तो इसका जो बाइसेक्टर हमने अंदर से बनाया, तो ये है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसने इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है फिर? ये एक्सटीरियर एंगल, कि हमने इसी एंगल को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल बाहर का हो गया एक्सटीरियर एंगल, और इसको जो कट करेगा दो इक्वल हिस्सों में, इसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसने भी इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री। सो ये आपकी थ्योरम थी। आज के लिए इतना ही। आज हमने अब हम इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट क्लास में एडवांस मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। इस चैप्टर को आपको रिवाइज कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट्स को अच्छे से देखना है। मैं एक आपको तरीका बताता हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छे से आएंगी। सबसे पहले तो जो आपने इसमें कंसेप्ट्स किए हैं, एक A4 पेज उठाइए और कोशिश कीजिए कि सारे कंसेप्ट आपके A4 पेज पे आ जाएं, और बहुत आसानी से आ भी जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, उन कंसेप्ट्स के बाद हमने जो क्वेश्चंस किए उनको कीजिए, प्लस कोई भी छोटा सा कहीं से ऑनलाइन जाकर सिंपल आप यही ढक दीजिए, लाइन्स एंड एंगल्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो 10 से 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कीजिए जो हमारी कॉपी में नहीं है, जो भी हमने करवाया वो ना हो, कुछ अलग हो, ताकि आपको फील आना चाहिए कि हाँ आपको कंसेप्ट्स अप्लाई करते आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। देन बस फिर कुछ नहीं है, इतना ही होना है, इतने में आपका काम हो जाना है, इतने में आपका ये चैप्टर अच्छे से फिनिश। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, और वो न्यू चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, ट्रायंगल। तो ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फीडबैक दीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, और कौन सा क्वेश्चन आपसे अपने आप हो गए थे। जैसे अगर मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं 10 क्वेश्चन, तो आपसे कितने क्वेश्चन इनमें से बिना वीडियो देखे, मतलब वीडियो में आंसर देखे आपसे बन गया था जब आपने खुद से इसे अटेम्प्ट किया। ओके, चलिए, तो अभी अगले लेक्चर में मिलते हैं कल। थैंक यू।